चलो जी, हो गया। तो दो तरह का अम्ल होता है और दो तरह का क्षार होता है। कौन कौन अम्ल होता है? बोलो, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, आप भैंसर आ गया। बोलो, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? और हाँ, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिक। बट प्रबल अम्ल का उदाहरण दो। कोई दो प्रबल अम्ल का नाम बताओ। दो प्रबल अम्ल का नाम बताओ। KOH अम्ल है। OH चाहे ना तो अम्ल नहीं है। जहाँ OH आए तो क्षार है, हाइड्रोजन केवल आए तो वो अम्ल है। बोलो जी। HNO3 और तुम बोलो जी। HCl और बोलो। H2SO4 है ना। क्षार कौन कौन होता है? कितने प्रकार के क्षार होते हैं? कौन कौन? बोलो, कौन कौन जी? तुम बताओ, कौन कौन क्षार होते हैं? प्रबल क्षार और प्रबल क्षार का उदाहरण दो। एक एग्जाम्पल बताना है प्रबल क्षार का। पीछे से बोलो जी, प्रबल क्षार का उदाहरण दो। प्रबल क्षार बोलो। KOH तुमको नहीं पता जी? अभी ना पढ़ा जाते थे। तुम बोलो अंजलि, पीछे से बोलो। प्रबल क्षार का उदाहरण दो तो। KOH। दूसरा बोलो। NaOH। तो प्रबल क्षार है बेटा। हाँ, ये सब जो जाने वाला काम कर आए समझ में। तो ये प्रबल क्षार होते हैं और ये दुर्बल क्षार होते हैं। लेकिन एक चीज समझ लो, ये हमारे वातावरण में पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत खराब होते हैं। थोड़ा सा भी इसके संपर्क में हम आ जाएंगे तो हम इससे प्रभावित हो सकते हैं। समझ में, हम इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो अलमारी है, उस पर रखा गया है एक गिलास, उसमें कुछ रखा गया। क्या रखा गया है? कुछ रखा गया है, मतलब कोई पदार्थ है, कोई द्रव है ना। अब हमको पता नहीं है, गए ढका लिए, पता चला कि एसिड है। हो तो गया काम है। समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या है, वो क्या है, कौन सा विलयन है, कौन सा सॉल्यूशन है, अम्ल है कि क्षार है, पता करना पड़ेगा ना। आंख से देख के थोड़ी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, है ना, उसको हम एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं, है ना, और उसके प्रभाव को ऐसा मटेरियल लेंगे और उसको उसमें डाल देंगे। डाल देने के बाद यदि उसका एक अपना प्रभाव होगा, वही प्रभाव बताएगा कि अम्ल है कि क्षार। तो जो पदार्थ आप अम्ल और क्षार चेक करने के लिए करते हैं, उसी का नाम सूचक है, यानी इंडिकेटर। क्या नाम है? हाँ, अम्लीय पदार्थ, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को, यदि कोई विलयन है पता करना है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, तो उसके लिए एक पदार्थ यूज करते हैं। उस पदार्थ का नाम इंडिकेटर यानी सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। आया समझ में, है ना, सूचक होता है। याद कीजिए, जब आपको आपका गोड़ टूटता है, चाहे बाएं मुंह चुभता है ना, चाहे बेंड हो जाता है, चाहे क्रेक हो जाता है, तो फूल जाता है, तो घर जाता है, तो उसमें क्या पड़ता है? हल्दी पीस के उस पर क्या किया जाता है? तो हल्दी तो पियर होता है ना, तो लाल काहे हो जाता है? चूना मिला दिया जाता है। आए समझ में? हाँ, तो देखते हो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अम्लीय या विलयन, अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो अम्लीय है कि क्षारीय है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं। तो आपके बुक में वो लिस्ट दिया है, देखिए ढंग से, है ना, पदार्थों का नाम दिया होगा। पदार्थ का नाम देखो क्या क्या दिया है, सबसे नीचे से पढ़ो। देखो पदार्थ तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों में दिया
तो सबसे पहले आप देखिए प्याज, प्याज के बारे में देखिए, है ना, इसमें नहीं है जी, अंदर होगा, गंध नहीं होता है, गंध समाप्त हो जाता है। इसका मतलब, अच्छा छोड़िए, सुनो, गंध में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कहे वैसा गंध हमको मिलेगा। तो प्याज का टुकड़ा लीजिए और उसको अम्ल में डाल दीजिए, अम्लीय विलयन। तो जैसा प्याज महकता है वैसा ही उसमें भी महकेगा, लेकिन जब क्षारीय विलयन में डालिएगा ना तो उसका गंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही लिक्विड में है लौंग का तेल, लौंग के तेल के बारे में देखिए, उसको अम्ल में डालेंगे तो कैसा दिखेगा, गंध उसका समाप्त हो जाएगा। गंध में परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, क्षार। आया समझ में? तो ये क्या है, हमारे आसपास पाए जाने वाले वो पदार्थ जिससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन, कोई सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक, इससे हम पता लगा सकते हैं। उसी तरह से और भी, जैसे देखिए ये आपका हो गया लाल गोभी, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी में देखिए, हाँ, लाल पत्ता गोभी जो होता है इसके पास अपना रंग होता है, लाल और बैगनी, लेकिन जैसे इसको अम्ल में डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब इसको क्षार में डालेंगे तो ये हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। आया समझ में? उसी तरह से हल्दी लीजिए, हल्दी को, अब हल्दी के पास अपना कलर होता है येलो, जैसे ही इसको अम्ल में डालते हैं तो ये किस रंग का हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसको बेस में डालिए तो क्या होता है, हाँ वही है चूना। चूना क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जब पानी से मिलता है तो बेसिक इन नेचर होता है, और जैसे वो हल्दी से मिलता है तो वो किस में बदल जाता है, रेड और ब्राउन में बदल जाता है। आए समझ में? तो ये क्या है, हमारे वातावरण में पाए जाने वाले वो पदार्थ जो एसिडिक सॉल्यूशन को या बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। आए समझ में? देखो, अब इसके अलावा 3 सूचक ऐसे हैं जो हमारे प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। कहाँ? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। आए समझ में? लेबोरेटरी में पाए जाने वाले सूचक कौन कौन है, पूछता है एग्जाम में। तो पहला है मिथाइल ऑरेंज, कौन सा, हाँ, और दूसरा है फेनोफ्थेलीन, क्या है, फेनोफ्थेलीन, और एक है लिटमस पेपर, कौन सा है, हाँ। 3 को जो होता है ये हमारे लेबोरेटरी में पाया जाता है। पूछता है कि निम्न में प्राकृतिक सूचक कौन है, तो लिटमस पेपर प्राकृतिक हो जाएगा, लेकिन बाकी आपका फेनोफ्थेलीन और मिथाइल जो है सिंथेटिक यानी मानव निर्मित सूचक होते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 2, हाँ, कितने प्रकार के होते हैं, 2, प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक जैसे अपने लाल गोभी, लौंग का तेल, प्याज, ये सब प्राकृतिक में आ जाएगा, है ना। लाल लिटमस पत्र जो है ये भी प्राकृतिक में आ जाएगा, लेकिन बाकी आपका फेनोफ्थेलीन और मिथाइल ऑरेंज ये जो होगा वो मानव निर्मित यानी सिंथेटिक इंडिकेटर होगा। क्या होगा, हाँ, सिंथेटिक इंडिकेटर होगा। आया समझ में? अब देखो मिथाइल ऑरेंज और ये फेनोफ्थेलीन, इसका क्या खासियत होता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसका देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो मिथाइल ऑरेंज के बारे में, है ना। ये नारंगी कलर का होता है, किस कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, लेकिन जैसे इसको हम कहाँ डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, है ना, ठीक है, तो नारंगी होता है। हाँ, जब इसको अम्ल में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन क्षार में पीला हो जाता है, क्षार में पीला हो जाता है। इसी तरह से अगला फेनोफ्थेलीन, फेनोफ्थेलीन किस कलर का होता है, रंगहीन, लेकिन अम्ल में डालेंगे तो कलरलेस, बेस में डालेंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ऐसा समझ में, ये जो फेनोफ्थेलीन होता है यदि इसको क्षार में डाल दिया जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ऐसा समझ में? तो सूचक क्या होता है, सूचक के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा है ना, सूचक के कितने प्रकार होते हैं। तो मानव निर्मित सूचक और प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब जितना हम लोग पौधा का नाम सुने हैं, ये लाल लवंग हो गया, प्याज हो गया, गोभी हो गया, हल्दी हो गया, है ना, लाल लिटमस पेपर हो गया। ऐसा समझ में? हाँ, देखो लिटमस पेपर क्या होता है, सुनो। लिटमस पेपर एक ऐसा पत्र होता है, यह 2 प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस, 2 तरह का होता है
है ना, 2 तरह का होता है और इसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के भी नाम से जानते हैं। आया समझ में? तो लाल लिटमस पेपर, सुनो ध्यान से, अम्ल में डालोगे तो लाल रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको हम क्षार में डालेंगे तो यह कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाँ, नीला लिटमस लोगे, यदि उसको अम्ल में डालोगे तो लाल हो जाएगा और उसके क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आया समझ में? तो हमने यहाँ तक देखा कि कैसे अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन की पहचान करेंगे, अम्लीय और क्षारीय विलयन की कैसे पहचान करेंगे। आया समझ में? इतना काम हो गया। अब इसके बाद से आर्यनीय चाचा को ले आएंगे।